बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 4.1 कर रहे थे, उसका क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे पहला, तीसरा, सातवां, आठवां और नौवां। आसान है थोड़ी सी, यानी समझने से ये आ जाते हैं, इतने मुश्किल नहीं है कि बंदा कहे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आसान है, आराम से बंदा ये समझ सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा उसको करने से पहले इन सवालों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लें। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखता हूँ। फर्ज करें ये वाला मैंने मैट्रिक्स लिखा है 2 3 5 6 7 8 1 3 1 1 2, चलो कोई भी ले लें। मैं आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स में इस नंबर की पोजीशन क्या है रोज और कॉलम के लिहाज, तो आप कह सकते हैं कि इस नंबर की जो पोजीशन है रोज के लिहाज से दूसरी रो है, कॉलम के लिहाज से क्या है, दूसरा ही कॉलम। तो ऐसे लिखेंगे। अगर मैं एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लूँ, चलो ए कर लूँ, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, पहली रो लिखेंगे, इसके साथ छोटा सा करके कौन सा कॉलम है वो लिखेंगे, तो इसकी पोजीशन क्या बन जाएगी, A11:2 की जो पोजीशन है। मैं आपसे पूछूं 6 की पोजीशन क्या है, अब देखें रोज और कॉलम के लिहाज से ए लिख लें, या ए की जगह पे आप एक्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये है किसी भी एलिमेंट की पोजीशन कैसे बताते हैं। तो इसकी क्या हो जाएगी, ये दूसरी रो है, पहला कॉलम है, तो 2 1 हो जाएगी इसकी पोजीशन। मैं आपसे पूछूं इसकी पोजीशन क्या है, तो आप इसकी भी बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तीसरी रो है, पहला कॉलम है, A3 1 हो जाएगा, ये कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यानी अगर कोई आपको मैट्रिक्स दिया गया है, उसकी आपने किसी एलिमेंट की पोजीशन बतानी है, तो इस तरह हम बता सकते हैं। ये एक और चीज भी गौर करें, ये मैंने जो मैट्रिक्स लिखा है ना, ये वाला, ये मैट्रिक्स की हर एंट्री नंबर्स पर मुश्तमिल है, किसी खास नंबर्स पर मुश्तमिल है हर एंट्री। लेकिन यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है, इन इस मैट्रिक्स की जो एलिमेंट्स हैं वो नंबर्स पर नहीं मुश्तमिल। आप देखें ये मैंने एक वेरिएबल लिया है, ए वेरिएबल डिफाइन किया है, उसी के मुताबिक इसके हमने आगे क्या नंबर लिखे हैं, A11 A12 A13, यानी नंबर खुद नहीं लिए, बस इनकी पोजीशन लिख दी है कि यहाँ पे जो नंबर होगा उसकी पोजीशन ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये इसकी पोजीशन ये। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं ना, नंबर के साथ मखसूस ना हो, किसी वेरिएबल को डिफाइन करके आगे लिखे हो। वेरिएबल से बड़ा यहाँ पे ए है तो एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से भी। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स जो इस तरह डिफाइन किए होते हैं ना, तो वो मैट्रिक्स बच्चों हमेशा एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म इस मैट्रिक्स की क्या बनेगी, इस मैट्रिक्स की शॉर्ट फॉर्म ये बनेगी, आप ए लिखें क्योंकि ये ए से रिप्रेजेंट हो रहा है। आगे किससे छोटा वेरिएबल हमने कौन सा लिया है, स्मॉल वेरिएबल है, इसको एलिमेंट्स के लिहाज से ए लिया है। फिर आगे लिखें आई जे, क्या लिखना है, आई जे, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दें इस तरह लिख के। और आगे आपने लिखना है कि इसकी जितनी रोज है वो लिखें, 3 रोज है तो 3 लिखें, इसके कॉलम कितने हैं, 3 है तो इसके कॉलम भी कितने लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, तो ये वाली इस मैट्रिक्स की शॉर्ट फॉर्म ये बनी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास इस तरह मैट्रिक्स लिखा हो तो आप उसको खोलना हो तो इस तरह लिख देंगे। अगर अगर ये इसकी खोल के दिया तो शॉर्ट फॉर्म इसकी ये बन जाएगी। एक और इसकी एग्जाम्पल कर लें। फर्ज करें आपको ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है, मैट्रिक्स हमें दिया गया है इस तरह को, बी मैट्रिक्स दिया गया है और एक्स आई से डिफाइन किया गया एक्स आई जे, और आगे उसने लिख दिया है कि ये आपने इस तरह खोलना है 2 और 3 के लिहाज, यानी ये जो मैट्रिक्स है बी मुश्तमिल है 2 रो और 3 कॉलम्स पर। तो इसको जब खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, देखें ये एक्स के लिहाज से तो एक्स 1 1 आ जाएगा, और आगे 1 2 आ जाएगा, 3 कॉलम बनाने हैं तो कितना आ जाएगा, x1 3। अब आगे क्या आ जाएगा, x2 1 x2 2, और आगे क्या आ जाएगा, x2 3। तो बस आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 2 रोज बनानी थी और 3 कॉलम, देख लें 2 रोज बन गई और ये 3 कॉलम बन गए। ठीक है, तो ये है हमारा मैट्रिक्स। अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखी हो तो उसको खोल के कैसे लिखना है, अगर खोल के लिखा है तो शॉर्ट फॉर्म कैसे बनानी है। तो यहाँ तक तो हो गया ये शॉर्ट फॉर्म का। इसके बाद हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले हम पहले डायगोनल एलिमेंट्स समझेंगे किसी मैट्रिक्स की क्या होती हैं। डायगोनल एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स के क्या होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं, याद रखें, जिनकी रोज और कॉलम क्या हो, सेम हो, उनके ही डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, अदरवाइज किसी और मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते। तो डायगोनल एलिमेंट्स होते क्या हैं ये मैं आपको बता दूं। पहले मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं, चलो फर्ज करें A11 A12, कोई अपने पास ले लेता हूँ, A13 A21 A22 A23, इस तरह A31 A32 और A33। तो देखें यहाँ पे जो मैंने मैट्रिक्स लिया है वो मैंने लिया है 3 रोज और 3 ही इसके कॉलम हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे आपको ये तो क्लियर हो गया, एक कंडीशन तो पूरी हो गई। अब इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन होंगे, वो वाले डायगोनल एलिमेंट्स होंगे जिनकी पोजीशन ये वाली होगी, A11 A22, यानी जिनकी पोजीशन के लिहाज से, जो पोजीशन के लिहाज से रोज और कॉलम के लिहाज से जिनकी पोजीशन सेम हो,
A33 देखें इसकी रोज और कॉलम के लिहाज से पोजीशन सेम है, जैसे A1 है जितनी रोज है उसका उतना ही उतने ही कॉलम पे है। ये भी देख लें जो रो बन रही है इसकी उसके कॉलम भी उतना ही बन रहा है, यानी रोज और कॉलम के लिहाज से पोजीशन वो एक जैसी होनी चाहिए। तो वो जो एलिमेंट्स बनेंगे जो रोज और कॉलम के लिहाज से वो क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसका ये वाला डायगोनल होगा, ये वाला डायगोनल होगा और ये वाला डायगोनल होगा। तो ये है डायगोनल एलिमेंट्स, बाकी सारे कहलाते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। बाकी को मैं ये नीले ब्लू से कर देता हूँ। ये वाला ये वाले एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, सारे इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये याद रखें ये हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स किसके होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के होते हैं। तो अब देखें ये डायगोनल एलिमेंट्स तो हो गया, अब हमने देखना है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स अभी रहता है हमारा, तो डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पे 2 0 0 0 1 0 0 0 3। इसमें आप देखें इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं आपको नजर आ रही है, आ ही रहे होंगे। इसके डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले बन रहे हैं, ऐसे है ना, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स। तो आप देखें इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स आए हैं इस मैट्रिक्स के, जो इसके डायगोनल एलिमेंट्स आए हैं वो क्या है, तमाम के तमाम जीरो के बराबर नहीं है, ये नॉन जीरो है, इस तरह कह लें। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, नॉन जीरो। अब यहाँ पे एक बात ख्याल रखें, बाकी सारे इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के क्या आए हैं, नॉन जीरो। अब ये वैसे तीनों ही जीरो नॉन जीरो हैं। अगर फर्ज करें ये वाला जीरो होता है ना, ये वाला जीरो होता है, ये वाला 1 होता है, ये वाला भी जीरो होता है, इस सूरत में भी ये डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो ही कहलाएंगे, क्योंकि कम से कम एक तो जीरो के अलावा आ गया ना, इस वजह से नॉन जीरो ही कहेंगे। अगर तीनों जीरो आते हैं फिर हम इसको कहेंगे कि ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है। अब हमने बेसिकली डिफाइन करना है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो हो। नॉन जीरो से मुराद ये नहीं कि तीनों ही जीरो के अलावा कोई एक भी आ जाए जीरो के अलावा हम कह देंगे ये नॉन जीरो है। तो इसके लिए बाकी सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो इसका मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स लिखा है ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसकी एक और एग्जांपल है, चलिए मैं 2/2 के हिसाब से ले लेता हूँ। 2 0 0 0 ले लेता हूँ। देखिए ये इसके डायगोनल बनेंगे, तो इसमें ये नॉन जीरो ही कहलाएंगे, क्योंकि एक भी जीरो के अलावा आ जाए फिर भी नॉन जीरो। तो ये इसके डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, बाकी सारे जीरो, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये तो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट बेसिकली डायगोनल से ही निकलता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। स्केलर मैट्रिक्स सादा अल्फाज में जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, एक जैसे हो, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, एक जैसे हो। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे 4 4 4, बाकी सारे जीरो हैं। तो देख लें ये सारे क्या हैं, एक जैसे ही हैं। तो ये इस वजह से ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसे हो। तो हाँ, अगर ये माइनस का 4 हो जाता फिर ये डायगोनल नहीं रहना था, ठीक है, ये -4 ये +4, लेकिन एक जैसे तो नहीं है ना। इस वजह से ये स्केलर मैट्रिक्स यानी ये कहलाएगा उस सूरत में अगर तमाम के तमाम डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, एक जैसे। तो ये स्केलर है, क्योंकि ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4, तो ये स्केलर। एक के साथ माइनस लग जाए फिर स्केलर नहीं रहना। तो ये है डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर और डायगोनल एलिमेंट्स का। अब हम इसका पहला सवाल करते हैं। पहले सवाल में स्पेसिफाई द टाइप ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कहता है टाइप बताएं कौन सी टाइप के ये मैट्रिसेस है। अगर मैं पहले सवाल की बात करूं तो अब देखें इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे नहीं है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो तो हैं लेकिन एक जैसे नहीं है, इस वजह से ये स्केलर नहीं कहलाएगा, ये सिर्फ क्या कहलाएगा, डायगोनल ही कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद दूसरा पार्ट देख लें। दूसरे में ये जो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है। तो जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो तो वो क्या कहलाता है, स्केलर मैट्रिक्स। तो इस वजह से क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह तीसरा पार्ट देख लें। तीसरे में आप देखें कि ये भी स्केलर कहलाएगा, क्योंकि इसके जो है डायगोनल एलिमेंट सेम है। चौथा स्केलर नहीं कहलाएगा, डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है। पांचवा चौथा इस वजह से सिर्फ क्या रहेगा, डायगोनल ही रहेगा। और पांचवा आप देख लें तो ये भी स्केलर कहला सकता है, बल्कि स्केलर है। तो इस तरह ये पहला आपका सवाल मुकम्मल होता है। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में आपको शॉर्ट फॉर्म दी है
आपने इसको खोल के लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तीसरे का फर्स्ट पार्ट। क्या लिखा है, x इज इक्वल टू एक्स आई जे, जैसे मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया था कि इसको खोलना कैसे 3 4। तो इसको खोलें आप, कैसे इसको खोलेंगे, x के लिहाज से खोलना है, 3 रोज बनानी, 4 कॉलम, तो x1 1 आएगा। ये क्या आ जाएगा, पहली रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट है, ये क्या होगा, पहली रो तीसरा कॉलम, और ये पहली रो चौथा कॉलम। तो ये 4 कॉलम बनाने थे, 4 बन गए, पहला दूसरा तीसरा। अब अगला क्या आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, ये 2 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 3, और ये आ जाएगा 2 4। इसी तरह ये आ जाएगा 3 1 3 2 3 3, और ये 3 4। इससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि अब देख लेंगे इससे आगे कैसे जाएंगे। 3 रोज उसने कहा था, 3 रोज हमने बना ली, ये पहली रो, ये दूसरी, और ये तीसरी। तो 4 कॉलम थे, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह ये। इसका मतलब इसका दूसरा पार्ट भी इसी तरह है, वो y के लिहाज से लिखना है, तो वेरिएबल वहां पे y है, y आई जे, तो 4 और 2 है, ठीक है। तो 4 y के लिहाज इसको खोल लें, इसकी 4 आपने रोज बनानी है, 2 कॉलम बनाने, तो आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखें कि हमने प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ। हमने प्रूफ करना है कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर नहीं है किसके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये मैट्रिक्स के लिहाज से है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, देखें a प्लस बी का स्क्वायर है ना, तो a प्लस बी का स्क्वायर मैंने ले लिया है, तो इसको खोल के हम लिख सकते हैं a प्लस बी, फिर मल्टीप्लाई करवाया है, किसको किससे करवाया है, पहले ए को ए से करवाया है, ये देख लें, फिर ए को बी से, फिर बी को ए से, फिर बी को बी से, तो ये बच्चों रह जाएगा ए का स्क्वायर। अब ये देखें, ये इसको मैं लिखूं अगर ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस बी ए प्लस बी का स्क्वायर। तो देखें, जब हम दो रकमों को जमा करते हैं ना, फर्ज करें एक्स वाई और वाई एक्स है, तो ये उसी सूरत में दो एक्स वाई लिखा जा सकता है जब एक्स वाई और वाई एक्स आपस में बराबर हों। अगर एक्स वाई वाई एक्स के बराबर नहीं है तो फिर इन दोनों को जमा करके हम ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है ना, फिर जमा करके ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर सेम हो तो फिर ये जमा होते हैं, अगर ये सेम नहीं है तो फिर नहीं। तो यहाँ पे देखें, ए बी और बी ए आमतौर पे इक्वल नहीं होते, आमतौर पे कभी हो भी सकते हैं, लेकिन हम जनरल की बात कर रहे हैं, आमतौर पे ये इक्वल नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों को हम क्या नहीं लिख सकते, इन दोनों को हम 2ab नहीं लिख सकते। अगर इन दोनों को ये वाली जो मैं ये बना रहा हूँ लाइन, ये दोनों 2ab के इक्वल नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये पूरी रकम किसके इक्वल नहीं हो सकती, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के भी इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है ना। अगर ये 2ab बनेगी तो ये रकम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये पूरी रकम इसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये रकम किसके इक्वल थी, ये रकम थी a प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल नहीं है किसके, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इसके बाद देखिए, इसका दूसरा पार्ट आपने खुद करना है, तीसरा पार्ट देख लें। तो तीसरे पार्ट में मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली है, a प्लस बी माइनस बी, तो हमने मल्टीप्लाई करवाया कि a को a के साथ करवाया, फिर a को b के साथ, फिर b को a के साथ, फिर b को b के साथ। तो ये क्या रह जाएगा, a का स्क्वायर, ये रह जाएगा ए बी, और ये रह जाएगा बी ए, तो ये रह जाएगा b का स्क्वायर। अब याद रखें, इन जनरल मैट्रिक्स में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, इन जनरल ए बी बराबर नहीं होता किसके, बी ए। अब दो रकमें जैसे लिखी हूँ, एक्स वाई माइनस वाई एक्स या वाई एक्स, इसको इन दोनों को हम उसी सूरत में काट सकते हैं ना, जीरो कर सकते हैं, जीरो के इक्वल रख सकते हैं। अगर एक्स वाई और वाई एक्स क्या हो, सेम हो, बराबर हो, इन दोनों का आंसर बराबर हो, फिर ही होता है ना। लेकिन अगर एक्स वाई वाई एक्स के बराबर नहीं है तो हम इनको काट के जीरो के इक्वल नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ कि क्या हम इन दोनों को काट के जीरो बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो जब तक ये जीरो नहीं बनेगी तो इसका मतलब ये पूरी रकम जो है कभी भी इक्वल नहीं हो सकती किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला इसका आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल तभी आता है ना अगर ये काट के क्या हो जाते हैं जीरो। अब ये तो जीरो हो नहीं रहे, इसका मतलब ये पूरा रिजल्ट इसके इक्वल नहीं आ सकता, यानी ए प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये वाली रकम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं आ सकती, तो ये रकम नहीं आ सकती, ये किसके बराबर थी, ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो हम कह सकते हैं ए प्लस बी
क्या कह सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल नहीं है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसका मतलब ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूरा था। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें क्या है। हमने 8 वैसे बेसिकली है तो आसान ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। 8 में देखें पहला पार्ट है हमारे पास a माइनस टू बी इज इक्वल टू 3x। उसने कहा है कि इस पहले पार्ट में इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करें b के लिए। तो b के लिए करते हैं तो इस तरह करें, ये माइनस टू बी इधर ही रहने दें, 3x प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का है। अब माइनस टू मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके, ये मल्टीप्लाई बाय माइनस वन कर लें, मल्टीप्लाई बाय माइनस वन। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 3x और प्लस a। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड, और a को पहले लिख लें 1/2 a माइनस 3x। हाँ जी, b के लिए हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास ये हमारे पास आया रिजल्ट। इस रिजल्ट को मैं इधर लिख लेता हूँ ऊपर, यानी b इज इक्वल टू 1/2 a माइनस 3x। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे जो हमें वैल्यूज a और b x की दी हैं, तो इसमें पुट करेंगे b इज इक्वल टू 1/2 a की वैल्यू क्या है, -210 -143 085 -3x। x की वैल्यू क्या है वो भी लिखते हैं, 2 1 -1 -3 2 -4 5 4 0। ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये 1/2, ये अभी ऐसे ही लिखेंगे ये वाली, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, -210 -413 085 माइनस ये हो जाएगा 6, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -3 तो -9, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा माइनस का 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ब्रैकेट वैसे की वैसे लगा दें ये बार वाली। तो 1/2 ये रह जाएगा 1/2, तो इनको माइनस करें, -2 -6 -8 1 -3 -2 0 +3 हो जाएगा ना, ये प्लस का 3 -1 +9 8 4 -6 -2 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 15 0 -15 -15 हो जाएगा, ये 8 -12 ये हो जाएगा माइनस का 4। तो 5 -0 कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें, इनको दो को अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। दो हर एक रकम से डिवाइड हो रहा है, ये हो जाएगा -4 -4, ये हो जाएगा माइनस प्लस का -1 और ये हो जाएगा 3/2 बच्चों, ये हो जाएगा 8/2 कितना रह जाएगा 4 -2/2 -1 15/2। तो ये हो जाएगा 15/2 -15/2, ये हो जाएगा -4/2 -2 5/2 रह जाएगा ये। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देख लें, इसका अगला पार्ट हमें क्या बता रहा है, लेमडा आई माइनस ए। इसको भी मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, लेमडा आई ये दूसरा पार्ट है, लेमडा आई माइनस ए। तो ठीक है, लेमडा को अच्छा यहाँ पे आई समझ लें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो। ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये 1 1 हो, बाकी सारे क्या हो, 0 हो। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ये हम आई की जगह पुट करेंगे लेमडा वैसे ही, तो आई की जगह पे आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए हमारा किसके बराबर है, -2 1 0 -2 1 0 -2 1 0 -1 4 3 -1 4 3 और ये रह जाएगा 085 085। तो लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा लैम्डा को 1 से किया लैम्डा, ये सारे 0, ये भी 0, यहाँ भी लैम्डा आ जाएगा 0 0 0 लैम्डा और माइनस ये लिखेंगे -2 1 0 और ये आ जाएगा ये आ जाएगा -1। अभी इसको ऐसे ही लिखना है अभी तो 085।
तो इनको माइनस करें, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लैम्डा प्लस 2 0 माइनस 1। 0 माइनस 1 का आंसर ही मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, -1 ही आ जाएगा। 0 माइनस 0 का जो है फिर 0 0 माइनस प्लस 1 लैम्डा माइनस 4 0 माइनस 3 माइनस 3 0 0 0 0 माइनस 8 और लैम्डा माइनस 5। तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन इसका जो अगला है वो बच्चों आप खुद करेंगे, ये इजी है। अब वैल्यूज ही इसमें पुट करनी है, इसका तीसरा पार्ट है। वैल्यूज इसमें कैसे पुट करेंगे, लैम्डा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 4i, इसमें वैल्यूज इसकी जगह पुट कर देंगे तो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी इजी है लेकिन गाइड आपको कर देता हूँ। पहले दूसरे पार्ट तो मल्टीप्लीकेशन ही है, वो आप खुद करेंगे। थर्ड वाला देखें, थर्ड में हमें वो क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज लें। ए बी का ट्रांसपोज यानी ए और बी को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज आएगा, फिर ही ट्रांसपोज आएगा ना, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 1 3 1 0 और 0 1 2 और आगे लिखेंगे बी 0 1 1 2 2 0। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था मल्टीप्लाई करने का तरीका। आप इस तरह करें, इसकी रोज बना लिया अगर इस तरह 1 2 3 और इसका क्या बना लिया करें, इसके आप कॉलम इस तरह 1 2, यहाँ पे नक्शा सा बना लिया करें। फिर इसको इस तरह इमेजिन करें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, इसने इससे होना है, फिर इसने इससे होना है, फिर इसने इससे होना है, फिर इसने इससे होना है, इस तरतीब से मल्टीप्लाई। तो ठीक है करते हैं, यानी पहले ये रेड लाइन इस ग्रीन से होगी, फिर ये रेड इस ग्रीन से होगी, यानी 2 0 से होगा 0, फिर 1 1 से होगा 1 आ जाएगा, फिर 1 2 से होगा कितना रह जाएगा 2। ये रेड ये ग्रीन से होगी, फिर ये रेड इस ग्रीन से होगी, यानी 2 1 से होगा 2, फिर 1 2 से होगा 2, फिर 1 0 से होगा 0। फिर ये देख लें, ये रेड अब इस ग्रीन से, फिर यही रेड इस ग्रीन से, यानी ये वाली इससे होगी। 3 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, 0 को 2 से किया 0, फिर 3 को 1 से किया 3, 1 को 2 से किया 2, फिर 0 को 0 से किया 0, फिर 0 को 0 से किया 0, 1 को 1 से किया 1, 2 को 2 से किया 4, फिर 0 को 1 से किया 0, फिर 1 को 2 से किया 2, फिर 2 को 0 से किया 0। तो इसको देखें कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर 2 4 1 5 5 2। तो ये इसका आंसर है। इसके बाकी पार्ट्स मैं देख लेता हूँ अगर करवाने वाला हो तो ये भी आप खुद कर सकते हैं। चौथा पार्ट भी, इसमें क्या है, बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। बी का ट्रांसपोज पहले ले लें आप, जो भी आता है, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे, जो भी आंसर आता है, फिर इन दोनों ट्रांसपोज को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन ही है एक तरह की। और थोड़ा सा ये है कि पहले ट्रांसपोज लेना। यहाँ तक आपके ये क्वेश्चन पूरे होते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बाकी सवाल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।